जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 में प्रश्न 1 से लेकर जो है यहाँ तक प्रश्न 3 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 4 से लेकर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 1 से 3 तक जो है प्रश्न वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चौथे नंबर प्रश्न से बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न क्या है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, साथ ही BD एक विकर्ण है और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ पास दिया क्या गया है, चौथे नंबर में जो दिया है मैंने यहाँ पास लिख दिया है। ठीक है, दिया है कि ABCD एक समलंब है। ये देखिए ABCD ये एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसका एक युग्म समांतर होता है, अर्थात यहाँ पास ये जो है इसके समांतर है, AB समांतर CD। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास दिया है जहाँ AB समांतर DC यानी DC। ठीक है, और BD एक विकर्ण है। इस त्रिभुज जो है ABCD में समलंब चतुर्भुज ABCD में जो है ये जो BD रेखा है ये एक क्या है? विकर्ण है। ठीक है, E भुजा AD का मध्य बिंदु है। ये जो E भुजा है ये AD का मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु, यानी कि AE बराबर हम DE कह सकते हैं। ठीक है, और क्या है? E भुजा AB के समांतर खींची गई। जो E भुजा F तक खींची गई है ये AB के समांतर है, यानी कि AB समांतर EF हम कह सकते हैं। ठीक है, और क्या दिया है? हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है F BC का मध्य बिंदु है। ये जो F है इसको हम BC का मध्य बिंदु हमें सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो है हमें एक प्रमेय के बारे में बता देना चाहूँगा। देखिए, एक होता है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, इसको मैंने पार्ट 1 में बताया था। अब हम जानेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, एक होता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे कि कोई त्रिभुज है, यहाँ पास हम मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसमें क्या है? जैसे कि ये AC का जो है मध्य बिंदु है ये S। ठीक है, S है, और यहाँ पास जो AB है, AB भुजा है, ये AB भुजा के जो है समांतर S भुजा खींची गई है। ठीक है, S भुजा समांतर खींची गई AP के। ठीक है, तो यहाँ पास सामने हो जाएगी। ठीक है, ये जो S है यहाँ पास प्रतिच्छेद की यानी F, ये SF जो है AB के समांतर है। ठीक है, तो ये जहाँ पास ये जो F है ये जो है ये सीधी लाइन से ये F जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है BC को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये BC का जो F है BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। अगर कोई त्रिभुज है और उसका एक मध्य बिंदु है और जो है दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो तीसरी भुजा को क्या करेगी? जो है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पास कुछ इसी प्रकार से ये सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पास देखिए, आप लोग देखिए, एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, आप लोगों को दिख रहा होगा ABD। आप लोग इस त्रिभुज में देखिए, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ABD में। ठीक है, इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है? AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, AD का मध्य बिंदु E है, यहाँ पास E है, और जो है ये जो EF है यहाँ पास हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये एक रेखा खींची गई है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं G। ठीक है, ये जो EF है जो है ये AB के समांतर है। EF को हम EG कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही भुजा में जो है ये G बिंदु है, यानी कि EF समांतर AB के है तो EG समांतर भी AB कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि EG जो है AB के समांतर है। ये देखिए यहाँ पास आप लोगों को बताया भी गया है, E भुजा AB के समांतर खींची गई है। जो E भुजा है ये AB के समांतर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो है ये जो E है AD का क्या है? AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो है
ई बिंदु से जो है ए बी के समांतर खींचा गया, यानी ई जी समांतर ए बी कह सकते हैं, ई जी समांतर ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, अभी मैंने आपको बताया कि मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या होता है, एक जो है मध्य बिंदु हो और जो है वो रेखा जो है इस दूसरी भुजा के जो है त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर खींची गई हो तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात उस तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हम कह सकते हैं, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है जी रेखा है, ये बी डी का मध्य बिंदु है। जी जो है बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को सॉल्व हो गया। हमें क्या दिखाना है, ये एफ को जो है बी सी का मध्य बिंदु। तो अब आप लोग एक यहाँ पास और नज़र डालिए, तो यहाँ पास एक त्रिभुज आपको और दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये इतना त्रिभुज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, बी सी डी। यहाँ पास हम लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, इस त्रिभुज में आप लोगों को जो है ये जो बी डी रेखा है, बी डी रेखा का मध्य बिंदु जी दिया है। ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे बी डी जो है यहाँ पास लिखेंगे जी बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो है ये जो जी एफ है ये सी डी के समांतर है। कैसे, देखिए यहाँ पास देखिए ए बी डी सी के समांतर है, ए बी ये डी सी के समांतर, यहाँ पास आप लोग लिख दीजिए ए बी समांतर डी सी है। ठीक है, और यहाँ पास जो है ये जो ई एफ है ए बी के समांतर था। ठीक है, ई एफ समांतर ए बी। ठीक है, तो देखिए ये ए बी डी सी के समांतर था। ठीक है, तो ई एफ भी ए बी के समांतर है, तो ए बी मिल रहे हैं, हम ई एफ समांतर डी सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मिल रही हैं तो ई एफ डी सी के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये ई एफ जो है इस डी सी के समांतर हो जाएगी, तो ये जी एफ भी इस डी सी के समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये जो जी बिंदु है इस ई एफ के बिंदु में एक ई एफ भुजा के ही बिंदु में रखा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जी एफ समांतर क्या कह सकते हैं, डी सी। यहाँ पास लिख देंगे जी एफ समांतर डी सी। ठीक है, तो देखिए जब किसी त्रिभुज में एक मध्य बिंदु दिया हो और उसी मध्य बिंदु से जो है उसी त्रिभुज के जो है दूसरे भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई हो, तो जो है क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, अर्थात तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होता है। हम यहाँ पास लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं कि जो है एफ भुजा बी, वो एफ जो है एफ बिंदु बी सी का, बी सी क्या है, एफ बिंदु जो है बी सी का मध्य बिंदु है। ये चीज़ हम कह सकते हैं, यही आपका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखने की ज़रूरत है। आप लोग अगर कम समझ में आ रहा तो आप लोग 1-2 बार वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। यहाँ पास एक शब्द आया समत्रिभाजित, सम माने बराबर, त्रिभाजित यानी 3, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना। ठीक है, यानी 3 बराबर भागों में बांटा। हमें जो है ये डी पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू पी, ये यानी ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, यानी तीनों भुजाओं को बराबर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे,
तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया है मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर लिख लिया है। देखिए क्या दिया है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात हम कह सकते हैं ये ए बी जो है इस सी डी के समांतर है और ये बी सी जो है इस ए डी के समांतर है, वह बराबर है। ई ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो ई है यहाँ पास ई कहाँ है, देखिए ये है ई और ये है एफ, ठीक है। ये जो ई है ये ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पास चित्र में थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पास आप लोग नापने मत बैठ जाइए क्योंकि ये भुजा ज़्यादा बड़ी है, यानी कि ऐसे मैंने जो है आप लोगों को बताने के लिए बना दिया है, ठीक है। ये जो ई है इस ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी कि ये बराबर ये, ठीक है। मध्य बिंदु की मतलब यही है कि दो बराबर भागों में बांटना। और यहाँ पर ये जो एफ है ये डी सी का मध्य बिंदु है, अर्थात हम कह सकते हैं डी एफ बराबर एफ सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए आप लोग यहाँ पर से एक जो है देखिए ये जो डी सी है इस ए बी के समांतर है, ठीक है, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग जो है यहाँ पास ये ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। यहाँ पास मध्य बिंदु यहाँ पास हमारे प्रश्न में दिया ही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हम ए बी जो है देखिए ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी जो है इस सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पास अब इन दोनों तरफ जो है 1/2 का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ए बी का गुणा 1/2 में कराएंगे और सी डी का गुणा भी 1/2 में कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ए बी गुणे 1/2 यानी ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए बी का आधा देखिए 2 हिस्से हो जाएंगे क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो ए बी का मध्य बिंदु ई है, इसलिए ए ई बराबर हम बी ई कह सकते हैं। तो एक हिस्सा आप लोग ले लीजिएगा, हमने जो है इस ए ई को ले लिया, ठीक है। तो ए बी का आधा ए ई ले लिया, ठीक है। ये दोनों भाग बराबर हैं, ठीक है। हम ए ई क्यों लिए, क्योंकि हमें जो है सवाल बनाना है, इसलिए अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पास सी डी का आधा लीजिए, सी डी का आधा हम ले लेते हैं ये एफ सी, ठीक है, एफ सी, ठीक है। एक लेना है क्योंकि आधा में करना है, यहाँ पास एफ सी ले लिए। अब यहाँ पास आप लोग देखिएगा कि ये जो डी सी है इस ए बी के समांतर थी, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पास हम लिख सकते हैं ए बी जो है समांतर था सी डी के या डी सी के, ठीक है। तो ये ए ई जो है ये भी समांतर एफ सी के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो ए ई है जो है ए बी में जो है ए बी के ही भुजा में ही तो बना है, ठीक है। और ये जो सी एफ है इस सी डी के भुजा ही में तो बना है, इसलिए जो है ए बी समांतर सी डी है, इसलिए ए ई जो है सी एफ के समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पास देखिए, आप लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है वह समांतर चतुर्भुज होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए ई सी एफ यानी कि इतना जो है ये इतना चतुर्भुज ये क्या है, यह एक जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर है। यहाँ पास ये देखिए ए ई जो है सी एफ के समांतर है और ए ई बराबर ए जो है एफ सी दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं। तो अब आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पास एक त्रिभुज आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से, इतना, ठीक है। ये त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा है डी क्यू सी या सी क्यू डी, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज सी क्यू डी में, ठीक है, त्रिभुज सी क्यू डी में, ठीक है। त्रिभुज सी क्यू डी में आपको क्या दिख रहा है इतने त्रिभुज में, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आप लोगों को जो है ये जो F है ये सी डी का मध्य बिंदु है। यहाँ पास हम लिख देंगे F जो है सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये चीज़ हम लिख लिए क्योंकि यहाँ पास दिया भी है भाई, ये देखिए F सी डी का मध्य बिंदु, ये चीज़ हमारे प्रश्न में दिया भी है, ठीक है। और यहाँ पास क्या दिया है, देखिए ये जो F है जो है
ये एफ से जो भुजा खींची गई है एफ ए को जो है ये जो है इस सी ई के समांतर है। क्यों? क्योंकि जो है ए ई सी एफ जो है क्या था, समांतर चतुर्भुज था। तो ये जो है एफ ए एफ में जो है ये पी एफ भी जो है इसी भुजा में है, ठीक है। तो पी एफ जो है इस सी क्यू के समांतर हो जाएगी। यहाँ पास पहले लिखेंगे ए एफ समांतर है सी ई के, ठीक है, सी ई के। कारण अगर हमें लिखना है तो यहाँ पास लिखेंगे ए ई सी एफ जो है समांतर चतुर्भुज है, यही कारण है जाएगा। ए एफ जो है सी ई के समांतर है, ये ए एफ जो सी ई के समांतर है, तो हम पी एफ जो है क्यू सी के समांतर कह सकते हैं। पी एफ जो है समांतर कह सकते हैं क्यू सी के। क्यों? कारण अगर हमें देना है, क्योंकि कारण ये है कि जो है एक ही भुजा में जो है ये पी एफ बने, ठीक है, एक ही भुजा में जो है बने हैं। ए एफ में ही तो पी बना है, ठीक है, और ये सी ई में ही तो क्यों बना है। तो देखिए यहाँ पास ये जो मध्य बिंदु है इसमें से जो भुजा खींची गई है इस दूसरी भुजा के समांतर है। इस त्रिभुज में जो है सी क्यू डी में जो है इस सी क्यू के समांतर है। यहाँ पास हम लिख देंगे कि ये देखिए पी एफ जो है क्यू सी के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये कहता है कि एक मध्य बिंदु हो और इस मध्य बिंदु से इसी त्रिभुज में दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई हो। तो ये जो है पी एफ इस सी क्यू के समांतर खींची गई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पी है ये पी है इस डी क्यू का मध्य बिंदु है। हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि पी जो है डी क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हम दिखा दिए, अब मध्य बिंदु दिखा दिए, तो यानी हम डी पी बराबर पी क्यू भी कह सकते हैं। डी पी बराबर पी क्यू हम कह सकते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु का मतलब यही कि दो बराबर भागों में बांटना। तो इस त्रिभुज सी क्यू डी में जो है ये डी पी बराबर इस पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग एक त्रिभुज देखिए, यहाँ पास आप लोगों को एक त्रिभुज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पास मैं जो है मार्कर से यहाँ पास कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये इतना त्रिभुज आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में आप लोग देखिएगा क्या नाम है, ए बी पी। यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। इस त्रिभुज में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। ई ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और जो है ये जो है समांतर चतुर्भुज था, ठीक है। ए ई सी एफ जो है समांतर चतुर्भुज था, इसलिए हम कह सकते हैं ए पी जो है ये जो ई क्यू है इस ए पी के समांतर है। ई क्यू जो है समांतर है ए पी के, ठीक है। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं यहाँ पास मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं, ये जो बी पी है इस क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। क्यू जो है बी पी का मध्य बिंदु, सॉरी, ठीक है, क्यू बी पी का मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है कि जो है एक मध्य बिंदु हो और इसी मध्य बिंदु से जो भुजा खींची गई हो इस दूसरी भुजा के समांतर हो। तो ई क्यू जो है ए पी की समांतर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास क्यू जो है बी पी का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पास भुजा खींची जाती है वो जो है तीसरी भुजा का मध्य बिंदु हो जाते हैं। तो ये क्यू जो है बी पी का मध्य बिंदु हो गया। तो मध्य बिंदु का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, यानी बी क्यू बराबर पी क्यू कह सकते हैं। बी क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, बी क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, बी क्यू बराबर जो है पी क्यू, ठीक है। ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास इसका जो है इसे मान लीजिए आप समीकरण 1 और इसे मान लीजिए आप समीकरण
2। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखिए डी पी बराबर पी क्यू है और यहाँ पास बी क्यू बराबर पी क्यू, तो ये डी पी जो है इस बी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों? देखिए डी पी बराबर क्या दिया है, पी क्यू, और पी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के, तो पी क्यू के स्थान पर हम बी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी पी बराबर बी क्यू हो गया। अब इसे समीकरण आप लोग मान लीजिए तीसरा। ठीक है, तो देखिए डी पी पी क्यू के बराबर हो जाएगा, बी क्यू जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा और डी पी बी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि डी पी बराबर जो है बी क्यू, डी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, और बी क्यू जो है पी क्यू के बराबर हो जाएगा, ये बी क्यू पी क्यू के बराबर है, तो फर्स्ट समीकरण के हम कह सकते हैं पी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पास हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, अर्थात तीनों जो है आपस में जो है 3 बराबर भागों में बांट दिया हमने, जो है इसको 3 बराबर भागों में बांट दिए। यही चीज़ हमें करना भी था, तो यहाँ पास हम लिख देंगे इति सिद्धम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पास दोस्तों छठा नंबर प्रश्न क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर बी सी के समांतर खींची गई है, ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, एम डी लंब ए सी है, सी एम बराबर एम ए बराबर हाफ ए बी। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ये चीज़ हमने बना ली है। जहाँ सी समकोण है, यहाँ पर सी हमने समकोण बना लिया है, समकोण का मतलब 90 अंश का कोण। ठीक है, और ये जो एम भुजा है ये ए बी का मध्य बिंदु है, और एम से जो भुजा खींची गई है, ठीक है, एम बिंदु से जो भुजा खींची गई है ये ए सी पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो कि एम डी जो है इस बी सी के समांतर है। ठीक है, तो हमें पहला नंबर क्या सिद्ध करना है, डी भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो अभी आप लोगों ने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है। ठीक है, तो हम त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये ए बी जो है, ये जो एम बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है, लिखेंगे एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और जो ये एम डी रेखा खींची गई है ये बी सी के समांतर है, एम डी समांतर बी सी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एम डी समांतर बी सी, तो जो है मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं, यहाँ पास लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि जब जो है कोई एक मध्य बिंदु होता है, ठीक है, और उस मध्य बिंदु के जो है दूसरी भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाती है, तो तीसरी भुजा को क्या कहती है, तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होती है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं ये जो डी भुजा, ये डी बिंदु है ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, डी जो है ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये चीज़ अब हम कह सकते हैं, और यहाँ पास पहला नंबर हमें यही सिद्ध भी करना था, तो पहला नंबर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्या सॉल्व करना है, ये जो एम डी है ये लंब ए सी के है, एम डी क्या है, ये एम डी जो है ए सी पर लंब है, अर्थात ये हमें 90 अंश का दिखाना है, इतना कोण हमें 90 अंश का दिखाना है। ठीक है, या इधर का दिखाएं या इधर का दिखाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास ये एम डी जो है इस बी सी के क्या है, बी सी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पास जो ये सी डी भुजा हो जाएगी, ये ए सी वाली भुजा जो हो जाएगी ये एक तिर्यक रेखा काम करेगी। यहाँ पास हम लिखेंगे एम डी समांतर बी सी या सी बी। ठीक है, और ये जो ए सी है यहाँ पास लिख देंगे जहाँ ए सी
तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो ऐसी तिर्यक रेखा है। तो देखिए, जब समांतर भुजाओं को जो है कोई एक तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें अंतः कोण संपूरक बनते हैं। तो ये कोण और ये कोण ये अंतः संपूरक कोण हो जाएंगे, यानी कि ये कोण का योग क्या हो जाएगा? 90 अंश। हम कह सकते हैं कोण MDC या कोण CDM प्लस, अब क्या कह सकते हैं, BCD, कोण BCD बराबर क्या कह सकते हैं? 180 अंश। कारण हमें लिखना है तो यहाँ पास लिख देंगे अंतः संपूरक कोण, ये चीज़ हम कारण लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए CDM, कोण CDM का मान हमें नहीं दिया, कोण CDM प्लस BCD, ये देखिए ये कोण C 90 अंश दिया है। ठीक है, यहाँ पास बराबर 180 अंश। ये कोण CDM बराबर क्या हो जाएगा? 180, इधर प्लस का 90 है तो इधर आएगा तो माइनस का 90 अंश हो जाएगा। यहाँ पास कोण CDM बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 अंश आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोण CDM बराबर 90 अंश आ गए, यानी कि ये 90 अंश आ गया। तो जब 90 अंश आ गया तो इसका मतलब है कि जो है ये MD जो भुजा है ये AC पर लंब है। ठीक है, लंब का मतलब ही होता है कि 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं MD लंब AC है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्या सॉल्व करना है? CM बराबर MA बराबर हाफ AB। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास CM बराबर MA, CM क्या है? ये CM, यानी कि इसको हमें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे तभी ना CM बनेगा, CM बनाएगा AM के, ठीक है, या MA के, और हमें AB का आधा दिखाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास जो है ये जो M बिंदु है ये AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पास लिख देंगे M जो है AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं AM बराबर BM। ठीक है, मैंने आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो AM बराबर BM। ठीक है, तो AM बराबर BM हो गया। ठीक है, और ये जो AB है ये एक रेखा है। ठीक है, जो है ये जो AB है, AB जो है AM और BM के योग से बनी है। यहाँ पास हम लिख देंगे AM प्लस AM, यानी इतनी रेखा और इतनी रेखा को जब जोड़े हैं तभी तो AB बना है। यहाँ पास हम लिखेंगे AM और BM धन का BM बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है AB। ठीक है, और यहाँ पास आप लोग देखिएगा AM जो है इस BM के बराबर है। ठीक है, हम जो है AM के स्थान पर BM लिख सकते हैं और AM को हम MA लिख सकते हैं या AM बोलें, ये BM को BM लिखें या MB लिखें। ठीक है, तो यहाँ पास AM को हम MA लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? क्योंकि हमें MA यहाँ पास सिद्ध करना है। ठीक है, इसको उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, प्लस MA यानी AM के स्थान पर हम BM लिख सकते हैं या BM के स्थान पर MA लिख सकते हैं। तो हम BM के स्थान, ये BM है तो BM के स्थान पर हम AM लिखेंगे यानी कि MA। ठीक है, बराबर AB लिख देंगे। तो MA क्या हो जाएगा? 2MA बराबर AB हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो यहाँ पास MA बराबर AB का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यहाँ पास आप लोग समीकरण इसे 1 मान लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पास 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। ठीक है, इस एक त्रिभुज ये वाला देखिए, त्रिभुज ADM यहाँ पास ले लीजिए, त्रिभुज ADM हुआ। एक त्रिभुज आपको दिख रहा है CDM, त्रिभुज CDM में इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पास आप लोगों को ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे कोण ADM बराबर कोण CDM,
ये क्या हो जाएगा 90 अंश हमारे क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और यहाँ पास देखिए ये जो डी है, ये डी है, ये AC का मध्य बिंदु है, अर्थात हम AD बराबर DC कह सकते हैं। AD बराबर क्या कह सकते हैं, DC कह सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, यहाँ पास लिखेंगे ऊपर सिद्ध किया। यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन जब सिद्ध किए थे ना कि डी AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये देखिए इस त्रिभुज ADM में DM भुजा, ठीक है, और इस त्रिभुज CDM में भी DM भुजा, यानी दोनों त्रिभुजों में DM है, तो यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप लोगों ने सर्वांगसम के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो ये देखिए ये हो गया कोण, ये हो गया भुजा, ये हो गया भुजा। हम कह सकते हैं कि SAS सर्वांग समता नियम से क्या कह सकते हैं, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ADM सर्वांगसम त्रिभुज CDM, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास आंसर नहीं लिखेंगे, ये चीज़ हम कह सकते हैं। जब हम ये चीज़ ADM बराबर CDM यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम कर लिए हैं, तो ये AM जो है इस CM के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AM बराबर क्या लिख देंगे, CM। इसको आप ले लीजिए समीकरण 2। आप समीकरण 1 व 2 को लीजिए। यहाँ पास हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। पहला समीकरण में क्या दिया है, MA बराबर AB। ठीक है, और ये AM है, AM को हम MA भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं AM को हम MA लिख देते हैं, MA बराबर CM। ठीक है, क्योंकि और MA बराबर जो है CM लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है ही ये वाला। ठीक है, इसको y उल्टा लिख दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को और नज़दीकी से समझाने के लिए। ठीक है, तो देखिए MA बराबर AB का आधा दिया है और MA बराबर CM दिया है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए MA जो है CM के बराबर है, यहाँ पास लिखेंगे यहाँ पास लिखेंगे CM बराबर MA बराबर CM लिखें या CM बराबर MA लिखें, CM बराबर MA। और MA किसके बराबर है, यहाँ पास MA जो है AB के आधा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पास MA बराबर हम AB का आधा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें तीसरे नंबर में सिद्ध भी करना था। ठीक है, ये देखिए तो ये चीज़ हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पास लिखेंगे इति सिद्धम, यही आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों की यहाँ पास ये न्यू NCERT गणित कक्षा 9 की ख़त्म होती है। तो अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी प्रकार मैथ्स का पाएं सोल्यूशन तो सब्सक्राइब करें ज्ञान मैथ्स मिशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।